So hello everyone, welcome back to my YouTube channel again. I am Annie. I hope you doing well. तो कल का वीडियो अगर आपने देखा ही होगा तो उसमें हमारे कान्हा का बर्थडे हुआ था। अब है लड्डू गोपाल की बारी और चलो दिखाती हूँ कि उनके बर्थडे की तैयारी कैसी चल रही, मतलब उनके जन्म की तैयारी। अभी वो इस पीले कपड़े के अंदर रखे हुए हैं, मतलब कि जैसा कि हम मुझे अभी तक का पता है कि गर्भगृह में उनको रखा गया है। मतलब ये मम्मी लोग सुबह ही रख देती हैं उनको। आज सुबह से इनकी पूजा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ था, इनको ऐसे ही रख दी। और चलो कुछ और भी दिखाती हूँ। इनकी देखो यहाँ अभी भी रामायण चल रही है। ये लगभग 7 बजे से चालू हुई थी और अभी बज रहे हैं लगभग 10:30 या 11 और इनकी ये कंटिन्यू है। मतलब ये पता नहीं कब ख़त्म होगी। हर साल ये रामायण तो हमारे घर में होती ही है क्योंकि 12 बजे तक इसको चलना है अभी शायद, और जैसे ही लड्डू गोपाल का जन्म होगा ये तभी जाके बंद होती है। तो चलो थोड़ी बहुत तैयारियां करते हैं, मतलब थोड़ी बहुत क्या, पूरी ही तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि अभी तक तो हम दूसरे कामों में बहुत ज़्यादा बिजी थे। तो लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी तैयारी हो नहीं पाई है। सारा भोग वगैरह बन के रेडी हो चुका है, बट ये रहे इनके मुकुट, पोशाक, और येलो कलर वाली थी राधा किशन का पोशाक। और ये मेरी छोटी बहन, इसने भी थोड़ा बहुत डेकोरेशन में मेरी मदद की। और यहाँ पे सारी कुछ अभी तैयारियाँ करनी है जिसमें ये भी मेरी बहुत सारी हेल्प कर रही है। एक्चुअली में इसने ही ज़्यादा काम किया था, मैंने तो थोड़ा बहुत ही किया था। और यहाँ पे से अभी इनका सिंहासन वगैरह भी रेडी कर दिया गया है। अभी इसको नीचे उतार के रखेंगे। और वो रहे देखो राधा कृष्ण ब्लू ड्रेस में। फिर मैंने भोग के लिए थाली तैयार की। इसमें उनके लिए अलग अलग भोग निकालना पड़ेगा क्योंकि हमारे घर में 2-2 लड्डू गोपाल है, राधा कृष्ण है। उन सब के लिए अलग अलग भोग और उनकी पोशाक वगैरह भी मैंने सारा कुछ निकाल के रख दिया था। फिर मेरी सिस्टर ने स्टार्ट किया उनका सिंहासन वगैरह बनाना, जिसमें कि अभी वो जन्म के बाद बैठने वाले हैं। फिर इसने एक एक करके उनके सिंहासन बनाए और वापस से रखे। फिर मैंने भी भोग वगैरह सब रेडी कर लिया था और लाके यहाँ पे रख दिया। इसने राधा कृष्ण को भी रखा और 2 सिंहासन रखे क्योंकि घर में 2-2 लड्डू गोपाल है ना, तो दोनों के अलग अलग सिंहासन चाहिए। और मैंने थोड़े से फूल भी तोड़ के ला के रख लिए थे। और देखो भोग सबके लिए अलग अलग मैंने अलग से निकाल के अलग अलग रेडी कर दिया है। और भोग की थाली पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। और ये थाली तो तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाती है जब तक कि इसमें ना तुलसी माता यानी कि तुलसी के पत्ते जब तक इसमें ऐड नहीं करेंगे तब तक ये भोग तो हमारे कान्हा जी स्वीकार भी नहीं करते ना। तो सब में मैंने एक एक करके पत्ते रखे क्योंकि ये जो तुलसी की पत्तियाँ थी रात को तोड़ी नहीं जाती, ऐसा मम्मी बताती हैं। तो ये सुबह ही तोड़ के रख दी थी, जिस वजह से ये मुरझा भी गई थी। तो मैंने एक एक पत्ती करके सारे में अरेंज कर दिया ताकि किसी भी भोग के लिए ना पत्तियाँ कम ना पड़ें। फिर अब तो भोग भी रेडी हो चुका था। और ये देखो अभी यहाँ पे मंदिर ना पूरा खाली हो चुका क्योंकि सारी सामग्री, सारी चीज़ें, सारे सिंहासन वगैरह तो नीचे आ गए हैं, सिंहासन पे रख गए हैं। लाल कपड़ा बिछा दिया गया है सारा चौकी वगैरह पे और उस पर सारा कुछ रख दिया गया। और हम बीच बीच में टाइम भी देखते जा रहे थे कि अभी कितना टाइम बचा हुआ है यार, कितना टाइम बचा हुआ है। और हमने लगभग सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली थी। मेरी सिस्टर अभी भी कुछ कर रही थी यहाँ पे। फिर मतलब अभी तो टाइम बचा है, 20 मिनट लगभग टाइम बचा है। और बीच बीच में लाइट भी चली जा रही थी। आज यार मतलब जन्म होना है तो क्या क्या चीज़ें, क्या क्या आपदाएं हमारे जीवन में, क्या क्या विपत्तियाँ आएंगी ये करते करते। फिर बाकी सारी तैयारियां हो चुकी थी तो मैंने सोचा ना कि थोड़ा फूल से डेकोरेशन भी कर देते हैं। अभी तो टाइम काफ़ी बचा हुआ था, मतलब 15-20 मिनट बचे हुए। तो फिर मैंने फूल से भी डेकोरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे करके मैंने इसको भी डेकोरेट कर दिया। फूल का डेकोरेशन ना बहुत अच्छा लगा करता है। इस बार ज़्यादा टाइम नहीं मिला, नहीं तो हम फूल की मालाएं भी बनाते हैं, बट इस बार बहुत ही कम टाइम था हमारे पास तो हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। बट अभी जितना कुछ कर पाए हैं। तो फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ने बताया कि ना जिस थाल में तुम लोग ने पोशाक वगैरह निकाल के रखी उसमें तो इनको स्नान कराना है, तो तुम पोशाक वगैरह जो है ना इसमें से हटा लो और उसको दूसरे में सेट कर दो। तो फिर मैंने बोला ओके ठीक है। फिर मैंने पोशाक वगैरह जो था वो दूसरी थाली में सारा कुछ शिफ्ट करके फिर से एक बार चेक किया कि इसमें कहीं कुछ कम तो नहीं रखा हुआ है, क्योंकि जब जन्म होगा उस टाइम ना अगर कुछ कम हुआ तो फिर तुरंत कैसे निकालेंगे। और हम कंटिन्यू टाइम देख रहे थे। अब कुछ 5 से 7 मिनट बचा था और मम्मी लोगों ने पर्दा भी कर लिया था क्योंकि जब लड्डू गोपाल का जन्म होता है ना तो उस वक्त कोई और देख नहीं सकता, मतलब कि जितने लोग पूजा में बैठे हैं सिर्फ वही देख सकते हैं, उतने ही लोग। तो फिर हम बार बार टाइम देख रहे थे। मैंने तो बीच में थोड़ा सा फ़ोन भी चला लिया कि अभी तो 5 से 7 मिनट टाइम बचा हुआ है। फिर हुआ इनका जन्म।
तो आरती अब कंप्लीट हो चुकी है और मतलब मन खुश हो गया यार। और लड्डू गोपाल फिर 1 साल के लिए हमारे घर में आ गए और फिर अगले साल उनका वापस से जन्म बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। और फिर उसके बाद अब चरणामृत वगैरह मेरी बहन ने बांटा और भोग प्रसाद भी सबको दिया गया। तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। और आपके घरों में जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाया जाता है प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे घर में तो इतना ही मनाया जाता है, मतलब जो भी है हम बहुत अच्छे से करते हैं, हमसे जितना हो पाता है। तो आप सभी को अगेन हैप्पी जन्माष्टमी। ओके, बाय बाय।